लोकसभा चुनावों में मुस्लिम समाज ने महाविकास अघाड़ी पर जो भरोसा जताया था, उस भरोसे का विधानसभा चुनावों में आखिर क्या हुआ? माइनॉरिटी वोट महायुति की ओर आखिर कैसे खिसक गए? कुछ ऐसी भी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम समाज के वोटों का बंटवारा हुआ है, जिसका लाभ महायुति को मिला है। मुस्लिम समुदाय के बड़े वोट शेयर को देखते हुए अब एक हैं तो सेफ हैं नारे की परिभाषा भी महाराष्ट्र में बदलती हुई दिख रही है। मुस्लिम वोटरों को एक साथ लाने की तकरीबन 200 एनजीओ की जमीनी कसरत भी काम नहीं आई। महाराष्ट्र की 38 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20% से अधिक है, लेकिन इसमें बीजेपी ने इस बार अपनी सीटों की संख्या 11 से बढ़ाकर 14 कर ली है। कांग्रेस 5 साल पहले की 11 सीटों से घटकर इस बार केवल 5 सीट पर सिमट गई है। वहीं महायुति के शिंदे शिवसेना को 6, अजीत पवार की एनसीपी को 2, जबकि एमवीए की ओर से शिवसेना के उद्धव गुट को 6 और एनसीपी शरद पवार को 2 सीटें मिली हैं। बाकी 3 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 2, जबकि एआईएमआईएम ने सिर्फ 1 सीट ही हासिल की है। इन 38 सीटों में महायुति के 22 विधायक शामिल हैं, जो महाविकास अघाड़ी के 13 विधायकों से कहीं आगे हैं। 38 सीटों की अगर बात करें तो 14 बीजेपी यानी और 5 कांग्रेस, 5 शिवसेना शिंदे गुट को मिली हैं, 6 शिवसेना उद्धव को और 6 शिवसेना शिंदे को। एनसीपी अजीत पवार को 2, एनसीपी शरद पवार को भी 2, समाजवादी पार्टी को 2 और एआईएमआईएम को 1 सीट मिली है। बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद विनय सहस्रबुद्धे कहते हैं कि एक हैं तो सेफ है के नारे में सभी समुदाय आते हैं। एमवीए में वोट तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण के फेरे में लोग नहीं पड़े और एक साथ आकर विकास के लिए वोट किया है। हमारे एक हैं तो सेफ हैं में सभी समुदाय आते हैं मौलवियों की अपील के बाद भी न मुस्लिम समुदाय का साझा और निर्णायक फैसला नजर नहीं आया, बल्कि इस कदम से बीजेपी को वोट जिहाद या महायुति के खिलाफ मुस्लिम वोटों के एकीकरण के अपने आरोपों को मजबूत करने में मदद मिली है। राजनीतिक विश्लेषक रवि किरण देशमुख ने बताया है कि लोगों ने समझ लिया कि एमवीए के वादे धोखा हैं। साथ ही महायुति में कई योजनाएं लाई हैं, जिससे अल्पसंख्यकों को अच्छा खासा फायदा हुआ है। मई में हुए लोकसभा चुनावों में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी को बड़ी जीत दिलाने में मुस्लिम समुदाय का अच्छा समर्थन रहा था। वहीं विधानसभा में कम उत्साह और बटे हुए वोटों के साथ साथ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से उन्हीं निर्वाचन क्षेत्रों में से कुछ सीटें महायुति के खाते में चली गईं। मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष सलीम सारंग बताते हैं कि तुष्टीकरण की जगह नहीं है, यहाँ लोग विकास और फायदे की ओर देखते हैं। कुछ सीटों पर अगर बात करें तो कुछ सीटों पर कई मुस्लिम उम्मीदवारों की वजह से भी वोट बढ़ गए हैं। मिसाल के लिए औरंगाबाद पूर्व से अगर बात करें तो औरंगाबाद पूर्व से एआईएमआईएम के राज्य प्रमुख और पूर्व सांसद इम्तियाज जलील बीजेपी के अतुल सवे से मात्र 2161 वोटों से हार गए। इस सीट पर वीवीए के अफसर खान ने 6507 और समाजवादी पार्टी के अब्दुल गफ्फार सैयद ने 5943 वोट लेकर मुस्लिम वोटों को विभाजित कर दिया, जिससे जलील की हार नहीं टल सकी। एआईएमआईएम ने जो इकलौती सीट जीती है वो मुस्लिम बहुल मालेगांव सेंट्रल की है। उसके उम्मीदवार मुफ्ती इस्माइल केवल 162 वोटों से ही जीत पाए हैं, जो राज्य में सबसे कम अंतर की जीत है। वहीं भिवंडी पश्चिम में बीजेपी के महेश चौगुले ने एसपी के रियाज आजमी को 31,293 वोटों से हराया है, क्योंकि मुसलमानों के वोट एआईएमआईएम के वारिस पठान को 15,800 वोट और निर्दलीय विलास पाटिल को 31,579 वोट के बीच बढ़ गए। हारने वाले बड़े मुस्लिम नामों में एनसीपी के नवाब मलिक और जिशान सिद्दीकी के साथ ही कांग्रेस के आरिफ नसीम खान भी शामिल हैं।